चलो। मेरे को वापस जाने का है। मेरी आफा दुखी, मैं आफा का दुखी नहीं दे सकती। छोड़ो मुझे। छोड़ दीजिए। ये तो थप्पड़ पड़ेगा आपकी बार। संभालो इस नौटंकी को। मैं जा रहा हूँ विवेक के केस के लिए बाहर। जब वापस आऊं तो मुक्कू अपने कमरे में होनी चाहिए। मुझे आफा को बचाने का है। देखो देखो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने देखा आफा को। आफा पुलिस के पास बहुत दुखी थी। मैं आफा को दुखी नहीं देख सकती। मीना कुमारी आई, तुम्हारे पास भी तो काला कोट है ना, 1.5 किलो के हाथ वाला। तो तुम भी तो ऑर्डर करके आफा को बचा सकती हो। हाँ मुक्कू, मैं कोशिश करूंगी उसे बचाने की। हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसे लड़कों के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए था ना। वहाँ हमारा भांडा फूट जाता मुक्कू, मैंने मना किया था ना। तुमने तो गेम का रूल ही तोड़ दिया। अब मैं क्या करती? मीना कुमारी आई, आफा को बचाने का था ना मेरे को। देखो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे आईफाई को कुछ नहीं होने दूंगी। 4 बज गए। कोर्ट बंद होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। और कल्याणी को बचाने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। क्या करूं? मुक्कू, देखो ये कपड़े रख दो, खराब हो जाएंगे। तो मैं ऐसे क्यों रखूं? ये मेरी आफा ने मेरे को दिए लाए। और वैसे भी ये मेला को जला हो गया है। ये देखो, गंदी वाली आंटी का खून। देखो मुक्कू, हम उसे साफ करेंगे। शहर के डीएम के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है और कल तक ये खबर सारे न्यूज़पेपर में होगी। देखा कल्याणी, स्वरा के साथ तुमने जो किया उसकी सजा मैं तो तुम लोगों को नहीं दिला पाया, लेकिन किस्मत ने तुम्हारे नसीब में सजा ही लिखी है। मैं नहीं जानती थी कि स्वरा पे क्या अत्याचार हो रहे हैं, और ना तो मेरी आई इस बारे में जानती थी। अगर मेरी आई को जरा सी भी भनक होती कि स्वरा के साथ ये सब हो रहा है तो वो ऐसा कभी नहीं होने देती। अरे तुम क्या अपनी आई की वकालत कर रही हो? खुद तो जेल की हवा खा रही हो और चली हो आई की वकालत करने। वक्त देखो, 5 बज चुके हैं और अभी तक तुम्हारे बेल के पेपर्स लेके कोई नहीं आया और मुझे नहीं लगता कोई आने भी वाला है। सही कह रहे हो मल्हार। आज मैं साथ में बेल पेपर्स नहीं लाई, लेकिन ऐसा सबूत लेकर आई हूं जो ये साबित कर देगा कि कल्याणी पर जो भी इल्जाम लगा है ना, वो झूठा है। झूठा केस? कैसा झूठा केस? मुक्कू, मुक्कू, सर, यही वो डॉक्टर है। मैडम, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आज मैं जो भी साबित कर पा रही हूँ ना, वो सिर्फ मुक्कू की वजह से। आज मुक्कू की वजह से मैं यह साबित कर पा रही हूँ कि कल्याणी पर जो भी केस लगा है वो झूठा है। मीना कुमारी आई, ये खून भी मीठा होता है, टमाटो सॉस जैसा। हाँ मल्हार, वो खून नहीं था। अवनी ने जमीन पर टमाटो सॉस गिराया था और अपना हाथ काटने का झूठा नाटक कर रही थी। उसने अपना हाथ भी नहीं काटा था।
का खुदकुशी करना, हॉस्पिटल में उसका इलाज करना, कल्याणी पर लगाया गया झूठा केस, वो लेटर, सब झूठा है, सब झूठ। और सब में अगर अवनी का किसी ने साथ दिया है तो वो है उसके लिए डॉक्टर। वो तो अच्छा हुआ कि मुक्कू ने देख लिया कि उसके कपड़ों पर लगे हुए दाग खून के नहीं, टमाटो सॉस के हैं। वरना आज मेरी बेटी तो उस जुर्म की सजा काटती जो उसने किया ही नहीं है। सर, किया तो सब अवनी ने था, मैंने तो बस... गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। पवार, ध्यान रहे कि इसके अस्पताल में ताला लग जाए। सर मैंने कुछ नहीं किया। चलो सर चलिए आप। अब तो मैं अपनी बेटी को घर ले जा सकती हूँ ना? यानी आफा की जेल से छुट्टी ना? आफा, अब तो तुम हमारे साथ ही रहोगी ना? हमारे साथ घर में? टक आफा हमारे साथ जा रही है। इस केस से तो बच गए तुम लोग। लेकिन स्वरा ने जो डायरी में लिखा है वो तो झूठ नहीं है ना? उसकी सजा तो मैं तुम दोनों को दिलवा के रहूंगा। पापा का लाख लाख शुक्र है कल्याणी की मुक्कू की मदद से मैं अवनी का केस झूठा साबित कर पाई। लेकिन एक बात कहूं, अब मुझे ना मल्हार से बहुत डर लगने लगा है। पता है, ऐसे लग रहा है कि मल्हार समय में 6 साल पीछे जा चुका है और वो मल्हार बन गया है जो तुम्हें सिर्फ तकलीफ देना चाहता है। भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं स्वरा ने तुम्हारे बारे में ये सब झूठ क्यों लिखा अपनी डायरी में। क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि मेरी एब्सेंस में सिर्फ तुम ही थी जो स्वरा का सपोर्ट करती थी घर में। उसके बावजूद स्वरा ने तुम पे ये झूठे इल्जाम लगा दिए। क्यों? और आई, मैंने ना स्वरा की हैंडराइटिंग भी चेक करवाई है। हैंडराइटिंग तक सेम है। क्या कर अवनी? एक मिनट, ये क्या है सार्थक? क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ, जो तमाशा किया वो काफी नहीं था? कोई कसर बाकी थी क्या जो इसे फिर से इस घर में लेकर आया? और तुम तो मेरी बेटी से इतनी नफरत करती हो, उस पर जान लेने का इल्जाम लगाया तुमने, फिर भी कल्याणी तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती, तो फिर क्यों आई हो इस घर में वापस? मुझे तो ऐसे लगता है ना कि तुम्हें कल्याणी से जलन है। हाँ, जलती हूँ। मैं कल्याणी से जलती हूँ, जलती ही नहीं हूँ, नफरत करती हूँ इससे। अगर ये मल्हार की जिंदगी में नहीं होती तो आज मल्हार ने मेरी मांग भरी होती, ना कि इसके साथ शादी की होती। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। न जाने क्या जादू करके रखा है कि मल्हार इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए नफरत भी करती हूँ और जलती भी हूँ।